और चाहे आपका बल्ली मारान हो, मटिया महल हो, सदर में आपने कवर किया, वहाँ पर हमारी एक नौजवान छात्रा लड़ रही है जिसको मैंने खुद मौका दिया आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से। इधर आपका त्रिनगर में आपने देखा होगा वहाँ सर्व समाज के, वैश्य समाज के पवन गर्ग जी हैं, डॉक्टर हैं जो प्रोफेशन से, उनका पूरी फैमिली डॉक्टर है बेसिकली। वो भी राजनीतिक तौर पर सेवा करने के लिए खासकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, तो उनको लगा कि बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो देश के संविधान और गरीबों की बात करती है। तो उन्होंने यहाँ आकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, हमने उनको इच्छा को पूरा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव का सबसे नाजुक समय आ चुका है, क्योंकि मतदान कल होने हैं और मतदान के पहले इस बात को लेकर सोचा समझा जाता है कि आखिर अब दिल्ली प्रदेश की जनता का खास तौर पर मूड क्या होगा, किसकी बनेगी सरकार, या फिर खास तौर पर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ परफॉर्मेंस कर दिखाएगी। जो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के जरिए पूरे दिल्ली प्रदेश में जो काम किया जा रहा है, आखिर उसके नतीजे क्या कुछ होंगे। हम लोग इस वक्त उसी तमाम सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए आपके बीच मौजूद हुए हैं। मैं हूं पराग महेंद्रा और मेरे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुदेश कुमार आर्या जी, और उनसे जानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से चुनावी मैदान में थी उस मुताबिक क्या कुछ परफॉर्मेंस हो सकता है, किस तरीके से बसपा ने अपनी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में वो दिखाई दी। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। पराग भाई, आपके चैनल को हम लोग धन्यवाद करते हैं, नेशनल चौपाल को, और जो आपने दिल्ली में आकर दिल्ली के आम चुनाव विधानसभा का जो कवर किया, खासकर ग्राउंड रिपोर्ट पे आप लोग गए, और आप हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी इधर लड़ रहे हैं वहाँ आप लोगों ने कवर करके उनके बारे में बताया और लोगों तक संदेश पहुँचाने का काम किया। तो बहुत कुछ आपने अच्छा किया है। हमें लगता है ऐसे ही सारे बहुजन मीडिया के और भी लोग लगे हैं, उनको भी इसी तरह से सब लोगों को लगकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। मतदान होने हैं कल, उसके पहले का आज का दिन है, काफी नाजुक समय है, और आज का जो दिन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रखता है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए। ऐसे में क्या रणनीति है और तमाम जो जिम्मेदारी जिस मुताबिक 16 विधानसभा की जो जानकारी हमारे पास में आपके पास है, तो उसके मुताबिक क्या कुछ कहना चाहे। पराग भाई, मेरे पास माननीय बहन जी ने दिल्ली में 17 विधानसभा में से 16 विधानसभा का मुझे जिम्मा दिया है यहाँ पे इधर, और हमारी कोशिश रही 16 विधानसभाओं में सभी समाजों की भागीदारी के तहत हम लोग यहाँ चुनाव लड़ाएं। इसमें पैसे वाले भी हों, इसमें सर्व समाज के भी हों, सभी जातियों के लोग भी लगभग हो जाए, और गरीब समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलने का मौका मिल जाए एक बार चुनाव लड़ने का। तो उस तमाम चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए माननीय बहन जी का आदेशानुसार हमने काम किया। पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम किया, और ये बात पहुँचाने के लिए हमने माननीय बहन जी जो 16 विधानसभा हमें दी हैं, और तो आप एक सिरे से आप देखेंगे तो क्योंकि ये पूरा चांदनी चौक बहुत कमज़ोर क्षेत्र है, शुरू से ही कमज़ोर रहा, लेकिन लोग हमारे बहुत हैं पर समझ नहीं पा रहे मूवमेंट और काशीराम साहब, बहन जी और बाबा साहब की बातों को। फिर भी हमारा प्रयास रहता है जो लोग हैं हमारे साथ, उनके साथ मिलकर हम लोग बहुजन समाज पार्टी को इधर बढ़ा रहे हैं। तो दिल्ली में 16 विधानसभाओं में हमारे पास एक लोकसभा जो चांदनी चौक पूरी है, इसमें 2 जिले आते हैं। तो उसमें हमारे पास जो लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं, तो ज़्यादातर हमारे कार्यकर्ता भी हैं। चाहे हम चांदनी चौक में ले लें, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं, प्रत्याशी हैं वैसे तो, और दमदारी से लड़ रहे हैं, जैसा भी उनके पास संसाधन है। उनको मौका दिया हमने, खटीक समाज के हैं वो। अब वो पूरी आपने भी शायद कवर किया होगा उनको, और देखा होगा कितनी बारीकी से लोग उन्हें पकड़ रहे हैं, और इसलिए पकड़ रहे हैं कि बहुजन समाज से ताल्लुकात रखते हैं, और बहुजन समाज पार्टी का हाथी भी इन मलिन बस्तियों झुग्गियों में जाकर इन लोगों को जगाने का काम कर रहा है। एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि कैमरे पर तो काफी सारी बात करते हैं, लेकिन जो आप चांदनी चौक विधानसभा के प्रत्याशी की बात करें, उनसे जब ऑफ कैमरा मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा ऑफर उनको तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए आया था। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बैठने का 10 लाख रुपए मिलता है तो अगले प्रत्याशी को बैठने के लिए मैं 20 लाख तक के देने के लिए तैयार हूं। इस तरीके की, मतलब आप देखिए, कहने की बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी जहां जहां पर भी मुस्तैदी से चुनाव लड़ने का प्रयास करती है, तमाम राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करते हुए दिखाई देती। क्या कारण लगता है सर, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये तो कमजोर के साथ हम बहुत सारे अत्याचार शोषण होते हैं। तो मानवर काशीराम साहब ने यही कहा था कि हमें ना बिकने वाला नेता और ना बिकने वाला समाज तैयार करना है। तो मेरी कोशिश यही रही कि हम ना बिकने वाला नेता भी तैयार करें और ना बिकने वाला समाज भी तैयार करने की कोशिश करें। तो जो उन्होंने आपको जो भी स्टेटमेंट दिया होगा, मुझे नहीं पता, जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो मानवर साहब के अकॉर्डिंग दिया है कि वो ना बिकने वाले साथी थे, बहुजन समाज के जो साथी थे, जो हमने प्रत्याशी बनाए हैं। तो ऐसी दिल्ली में तमाम सीटें हैं जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ना बिकने वाला नेता भी है, ना बिकने वाला समाज भी है, और चाहे आपका बल्ली मारान हो, मटिया महल हो, सदर में आपने कवर किया, वहाँ पर हमारी एक नौजवान छात्रा लड़ रही है जिसको मैंने खुद मौका दिया आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से।
इधर आपका त्रिनगर में आपने देखा होगा वहाँ सर्व समाज के, वैश्य समाज के पवन गर्ग जी हैं, डॉक्टर हैं जो प्रोफेशन से, उनका पूरी फैमिली डॉक्टर है बेसिकली। वो भी राजनीतिक तौर पर सेवा करने के लिए खासकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, तो उनको लगा कि बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो देश के संविधान और गरीबों की बात करती है। तो उन्होंने यहाँ आकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, हमने उनको इच्छा को पूरा किया और वो मजबूती से साथ लड़ भी रहे हैं। इधर वजीरपुर जो मानोर काशीराम साहब ने, इसको भी यहाँ पे अपना टेम्परेरी ऑफिस भी बनाया था वजीरपुर झुग्गियों में, और इन्हीं झुग्गियों से मानोर काशीराम साहब ने प्रदेश के उपाध्यक्ष दिए, तमाम लोग दिए जो अब दुनिया में नहीं रहे हैं कई लोग। तो ये वजीरपुर की जो पावन धरती है आंदोलन की, यहाँ से हमने मल्ला समाज के नौजवान साथी को मौका दिया, वो दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर हमारा आदर्श नगर है जहाँ पे मुस्लिम समाज रहते हैं, पूर्वांचल के बहुत सारे लोग आजादपुर मंडी के आसपास, तो उनको हमने वहाँ अब्दुल जब्बार को मौका दिया है। एक हमारे कार्यकर्ता हैं जो चुन्नीलाल जी बार बार कहते भाई मुझे भी विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो हमने उनको भी मौका दिया। जो हमको लगा हमारे पर्याप्त प्रत्याशी अगर वहाँ नहीं मिल पाया, तो हमने अपने कार्यकर्ता को वो सम्मान दिया जो वो चाहत रखता था। तो ऐसे करके हमारे पास एक उत्तर पश्चिमी लोकसभा का भी जो क्षेत्र था, वहाँ पे 6 विधानसभा मेरे पास आई थी। तो रोहिणी में हमारे पास काफ़ी विकर था, लेकिन संगठन के तौर पर फिर भी हमने वहाँ पर कोशिश करके अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की। साथ में वहाँ पर पंजाबी समाज के नौजवान साथी हैं, हरदीप चड्डा, तो हरदीप चड्डा को हमने वहाँ मौका दिया, वो वहाँ फाइट कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप आगे जाएंगे नागलोई में, तो नागलोई में हमने 2 जाट समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया। एक वाल्मीकि समाज को दिया, क्योंकि वहाँ वाल्मीकि और जाटों की संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद से रहती है। खटीक समाज वहाँ बहुत ताकत से रहता है। तो हमने एक तरफ तो 2 जाट समाज के लोगों को चुनाव लड़ा रहा हूँ, एक तरफ रोहिणी में पंजाबी समाज को लड़ा रहा हूँ, और किराड़ी और मुंडका जो जाट बेल्ट है, वहाँ जाट समाज को हमने प्रतिनिधित्व दिया है, चाहे मास्टर जुगवीर जी हों किराड़ी में, और मुंडका में सुमनलता सहरावत जी हों। इसके बाद नागलोई में आते तो वहाँ पे हमारे पूर्वांचल की और खासकर राजस्थान बेल्ट के जो खटीक समाज के लोग हैं वो बहुत ताकत से रहते हैं। तो वहाँ हमने अब मुकेश बांसवाला जी को हमने मौका दिया कि भाई उनके समाज का प्रतिनिधित्व हो। ये सारी चीज़ें काशीराम साहब के पैटर्न पे हम लोग सोच के चल के काम करने की कोशिश करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथ में आपने देखा होगा मंगोलपुरी में हमने जाटव समाज के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया, और सुल्तानपुर माजरा जहाँ बड़ी तादाद में हमारे वाल्मीकि समाज के भाई रहते हैं और तमाम कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट की रहती है, उनको ध्यान रखते हुए हमने वहाँ पर एडवोकेट कुलवंत राणा जो नौजवान साथी हैं और जो तमाम पार्टियों में तो धक्के खा रहे थे, लेकिन बाद में उनको घर में बसपा में ही उनको सम्मान मिला, तो हमने उन वहाँ पे लड़ा रहे हैं, वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 16 सीटों का जो हमने पूरा आपको वो बताया, वर्गीकरण किया है, तो ये 16 विधानसभाओं में आपको पूरी तरह से देखने को मिला होगा। जमीन पे आप लोग गए होंगे, लोगों से आप रूबरू हुए होंगे, प्रत्याशियों से आपने अपने सवाल जवाब किए होंगे, तो उनके भी सवाल वैसे होंगे जैसे हम लोग कैडर में करते हैं। उनकी सोच जो होगी वो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के अकॉर्डिंग हो गई है। या जो लोग पूरी तरह बाबा साहब को नहीं मानते, वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे पवन गर्ग जी हों, वो बाबा साहब की संविधान और बाबा साहब के नारे लगा रहे थे। मतलब हमसे यानी एक अच्छा लगा रहे हाँ, थे। यानी तो किसी भी समाज का तबका हो, वो बाबा साहब और उनकी विचारधारा को मानना स्वीकार करना बिल्कुल, शुरू बिल्कुल। किया। अब ये हमने जो काम किया वो दिल्ली के जो खासकर जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, और सर्व समाज जो कहता है भाई बीएसपी सिर्फ एक जाति विशेष को ही टिकट देती है, ऐसा नहीं है। बीएसपी सर्व समाज को लेकर सम्मान देने का काम करती है, वो हमने काम किया इधर। तो 16 विधानसभाओं में हमें उम्मीद है कि माननीय बहन जी के का आशीर्वाद है हम लोगों पे, हम जैसे नौजवानों पे आशीर्वाद है कि बहन जी ने मुझे नौजवान के तहत दिल्ली प्रदेश का प्रभारी भी नियुक्त कर रखा है। और लंबे समय से मैं देखता हूँ दिल्ली में, मैं बूथ से लेकर आज विधानसभा प्रदेश लेवल पर हूँ, तो बहन जी ने कभी कहा कि नौजवानों के रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। तो आज पूरे देश में नौजवान पार्टी मूवमेंट भी बढ़ रहे हैं, हम लोग कैडर के लोग हो गए हैं। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमको ये पता है हमारी नेता क्या आदेश करती है, जो आदेश नेता का होगा कि भाई आपको छोटा काम करना है, बड़ा काम करना है, यहाँ जाना वहाँ जाना, हम लोग वो प्रक्रिया में शामिल हैं। अब दिल्ली में रही बात चुनाव के दौर पे, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूँ दिल्ली के, कि भाई अब आप देखो कि किस तरह का विडंबना है। एक तरफ जहाँ पैसे का नाश चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से, एक तरफ जब धार्मिक प्रपंड चल रहे हैं, धार्मिक उन्माद करके लोगों को गुमराह करके आस्था के नाम पे भ्रमित किया जा रहा है, एक तरफ पैसे का नंगा नाच करके खुलेआम चुनाव आयोग की आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उस दौर में बहुजन समाज पार्टी ईमानदारी से चुनाव लड़ रही है। अभी मैं देख रहा था, जिस व्यक्ति को संविधान और लोकतंत्र की पूजा करनी चाहिए थी, आज अरविंद केजरीवाल जी जाकर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। वो उनका इस आस्था का विषय व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन चुनावी दौर पर आप इस तरह प्रबंध करके लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
बाबा साहब के संविधान और देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो हमारे से भी नीचे है विश्व में, तो आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही नूरा कुश्ती कर रही हैं। और लोगों को समझना चाहिए नूरा कुश्ती में ना वो उसे हरा रहा है, ना वो उसे हरा रहा है। हरा रहा है तो दिल्ली के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको हराने का काम कर रहा है। जीत कौन रहा है? जो इस दिल्ली का केजरीवाल, जो आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी जिसने बाबा साहब को जगह जगह पर अपमानित किया, वो आज ही अपमानित कर रही है। पीछे आपने पार्लियामेंट में भी देखा अपमानित किया। तो ये लोग जो बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का टाइम तो है अभी। कल का, आज का दिन बाकी है, कल का दिन आने वाला है। दिल्ली के लोग अगर आपके चैनल के माध्यम से सुन लें, समझ लें कि भाई फ्री और पैसे के लालच में ना आकर, पौवा झाड़ी साड़ी के लालच में ना आकर, एक बार बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश करें। और बना देते हैं तो हम अगर बैलेंस ऑफ पावर बन जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश की भांति हम माननीय बहन जी ने जब 3 बार बैलेंस ऑफ पावर के तहत सरकार बनाई, तो उत्तर प्रदेश में वो काम करके दीजिए जो आज भी वहाँ का बहुजन समाज, सर्व समाज ये कहता है कि माननीय बहन जी ऐसा काम कोई दुनिया में नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है दिल्ली में भी बदलाव होना चाहिए। 70 साल से ज़्यादा हो गए दिल्ली में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी का खेल खेलते हुए लोगों को। अब एक बार जाकर बाबा साहब की आइडियोलॉजी वाली पार्टी, माननीय बहन जी के नेतृत्व वाली पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को एक बार सपोर्ट करना चाहिए वोट के माध्यम से। कल का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, आपके आने वाली पीढ़ी और आपके आने वाले भविष्य के अच्छे भविष्य के लिए निर्धारित करने वाला दिन है। तो इसलिए इन झूठे मक्कारों से दूर रहते हुए बहुजन समाज पार्टी को हम लोग कहते हैं वोट करें। हमारे प्रत्याशी दमदारी से लड़ रहे हैं, सिर्फ आपको वोट डालना है और कुछ नहीं करना है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी है। इसी के साथ-साथ एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, वो जोड़ना चाहूँगा कि 70 विधानसभा है, 68 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। क्या अनुमान है कि कितनी सीटों पर जो है बसपा जीत दर्ज कर सकती है? कहाँ पर जो परिणाम आ सकते हैं? क्योंकि लगातार उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन उस मुताबिक जो है नतीजे नहीं देखने को मिल रहे हैं। पराग भाई देखो, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, 8 तारीख बहुत दूर है अभी, वोटिंग अभी होनी है। जब तक चुनाव नहीं हो जाता, हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रत्याशी जीत रहा है, क्योंकि वो भी दमदारी से लड़ा है। दुश्मन अगर पूरी सारे सामदाम दंड भेद अपना रहा है, सारी अपनी षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन उसके दौरान भी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, वर्कर और उनके पदाधिकारी, प्रत्याशी और सबसे अंत तक तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में भूखे प्यासे होकर अपना काम धंधा रोजगार छोटा मोटा छोड़कर, नौकरी जो परवाह ना करते हुए बहुजन समाज पार्टी के साथ लगे हैं। तो मुझे लगता है हम लोग भी कहीं ना कहीं, कुदरत हमारे साथ भी न्याय करेगी, लोगों को सद्बुद्धि आएगी और बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं जीतती हुई दिखाई देगी। 16 विधानसभा में तो कह सकता हूँ हमारी अच्छी सीटें आ सकती हैं, अगर फेयर क्लीन एंड फेयर अगर चुनाव हुआ तो। अगर ईवीएम की धांधली नहीं हुई, जैसा कि हम लोग हमेशा आशंका जताते हैं, अभी भी जता रहे हैं, चुनाव अभी हुआ नहीं ना वोटिंग हुई, ये अभी भी चुनाव में ईवीएम की धांधली को कहीं ना कहीं करेंगे, क्योंकि इनको जीतना है। हमारे लोग अभी इस मामले में ज़्यादा समझदार नहीं है कि ईवीएम का खेल क्या है, लेकिन फिर भी माननीय बहन जी हम लोग कहते हैं कि भाई आप लोग बढ़ चढ़ कर वोटिंग करें, बहुजन समाज हाथी पे वोटिंग करें, जो इनका पैटर्न सेट किया हुआ वो भी फेल हो जाए, तो हम जीत सकते हैं। हमारी काफ़ी जगह स्ट्रांग स्थिति है दिल्ली में, और उन स्ट्रांग स्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर भी बन सकते हैं दिल्ली में। तो जो चीज़ें हमने अब तक समझी है और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव के शुरुआत से ही जो मजबूती दिखाई है, वो मजबूती परिणामों में किस हिसाब से दिखेगी, इस बात का इंतजार रहेगा। आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नेशनल चौपाल के साथ मैं हूँ पराग महेंद्र, नई दिल्ली।